अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो पर्सनल काउंसलिंग में बहुत दफ़ा पूछा जाता है फीमेल की तरफ से कि जैसा वो इंसान हमें चाहता है, क्या हम वैसे बन जाएं तो वो वापस आ जाएगा? क्या वो हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा जब हम उसके मुताबिक हो जाएंगे? और जब पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह से आपको देखना चाहता है, तो आगे से जवाब आता है कि जी वो हमारे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में रहना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने इन रिलेशनशिप को छोड़ दें, ऐसे लोगों के इन्वायरमेंट को छोड़ दें। कोई हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो कहता है कि इनके साथ आप रिलेशनशिप ख़त्म कर दें और इस तरह की आप ड्रेसिंग करना शुरू कर दें, इस तरह की मुझे इमेजेस भेजें, तो फिर रिलेशनशिप में चलाऊँगा। अदरवाइज़ अगर आप मेरे मेरे लिए ये कुछ नहीं कर सकते तो ब्रेकअप, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मैंने आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो फिर क्या हम ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को उसके मुताबिक कर लें? सबसे पहला पॉइंट तो ये बात याद रखिएगा कि जो इंसान मोहब्बत करता है ना, वो कभी भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। वो कभी भी आपसे डिमांड नहीं करेगा कि नहीं तुम ऐसे नहीं, ऐसे बन जाओ तो अच्छे लगते हो, ऐसे नहीं ऐसे। जो आदमी नक्श निकालता है ना, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत करने वाला इंसान आपको एज इट इज़ कबूल करेगा। उसके लिए आप बिल्कुल 100% परफेक्ट होंगे। वो कभी आपको अपने मुताबिक नहीं बनाएगा, वो हमेशा आपके मुताबिक बनेगा। वो कभी आपसे कोई ऐसी डिमांड, कोई ऐसी चीज़ आपसे नहीं मांगेगा जो कि आप उसको नहीं दे सकते। उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो हमेशा आपके साथ ज़िंदगी गुजारे। उसको इज़्ज़त की ज़रूरत होगी, मोहब्बत की ज़रूरत होगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे आपका वक़्त मांगेगा, कोई और वो आपसे डिमांड नहीं करेगा। और रही बात फ़िज़िकल रिलेशनशिप के बारे में, अगर कोई बंदा कहता है कि जी आप मेरे साथ फ़िज़िकल होंगे तो मैं आगे रिलेशनशिप चलाऊँगा, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। जिस आदमी के साथ आप फ़िज़िकल पहले हो गए, वो कभी आपके साथ मैरिज नहीं करेगा। लिख लें इस बात को। और जिस बंदे के साथ आपने, जिस बंदे के लिए आपने कोई और रिलेशनशिप छोड़ दिए, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने ब्लड रिलेशनशिप को छोड़ दिया, तो याद रखिएगा वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है। किस तरह से? वो नफ़रत आपके दिल में बिठा रहा है लोगों की। वो आपको कहता है कि ये बंदा भी आपके लिए ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। वो आपकी ज़िंदगी की डिसीजन करने लग जाता है और एट द एंड आप अकेले रह जाएंगे। आपके पास सिर्फ वो इंसान रह जाएगा, बाकी सारे रिलेशनशिप वो आपसे छुड़वा देगा कि मेरे साथ अगर रिलेशनशिप में रहना है तो इस बंदे को आप छोड़ दें। अगर आपने किसी के लिए किसी इंसान को छोड़ दिया तो आप अकेले रह जाएंगे। और जिस दिन जिसके लिए आप छोड़ रहे हैं लोगों को, अपने रिलेशनशिप को, अपने दोस्तों को, जिस दिन वो आपको छोड़ेगा ना, उस दिन आपका दिमाग ठिकाने आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। देखिए, एक इंसान एक के लिए ठीक नहीं है, क्या वो आपके लिए भी ठीक नहीं है? हमेशा अपनी ऐनक से लोगों को देखें। अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, वो उसके साथ ठीक नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ भी ठीक ना हो, या मे भी ऐसा हो भी सकता है। तो आप बजाय कि इस मामले में किसी की बातों में आकर रिलेशनशिप आपने ख़त्म करें अपने दोस्तों के साथ, आप खुद उनको आजमाएं, उनके साथ रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आपको पता लग जाएगा कौन बुरा है, कौन बुरा नहीं है, कौन वफादार है, कौन टाइम पास कर रहा था। तो आप खुद जब तक ना करें ना, खुद जब तक ना आजमाएं, खुद जब तक आंखों से देख ना लें, कानों से सुन ना लें, किसी की बातों पर यकीन ना करें। किसी पर इतना यकीन मत करें कि अपने आंखों पर पट्टी बांध लें और कोई आपकी ज़िंदगी की डिसीजन ले कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस इंसान के साथ रिलेशनशिप है, उसको अपनी लिमिट में रहने दें। अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में रखें। आपको किससे दोस्ती करनी है, आपको लाइफ में क्या करना है, किस प्रोफेशन में जाना है, क्या स्टडी करना है, क्या नहीं करना, अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, खुद को कितना टाइम देना है, ये सारे डिसीजन आपने खुद करने हैं। किसी के ऊपर मत छोड़ें। अगर ये डिसीजन कोई आदमी लेना चाहता है तो इसका मतलब वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको अपने मुताबिक करना चाहता है। और जिस दिन आप किसी के मुताबिक हो गए ना, उसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होनी। आप एक एक जगह पर उसके मुताबिक हो जाएंगे, उसकी डिमांड इस मामले में बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आज से अपने रिलेशनशिप की बाउंड्री सेट करें कि कौन आपकी ज़िंदगी में कितना घुस सकता है, कौन आपकी ज़िंदगी में कितना इंटरफेयर कर सकता है और कितना नहीं कर सकता।
आज अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, आज अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और आंखें बंद करके उसके मुताबिक आपने चलना शुरू कर दिया, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएंगी। ये हमेशा बात याद रखिएगा। और गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कभी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। आज नहीं तो कल आपको ये भुगतना पड़ेगा, और सारी ज़िंदगी आप ना तो अपनी फैमिली को मुंह दिखाने के काबिल होंगे, ना कभी आप खुद का सामना कर सकेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक आदमी को खुश करने के लिए आपका सारा इमेज, सारी इज्जत वो खाक में मिल सकती है। इसलिए सोच समझकर डिसीजन कीजिए, सोच समझकर अपना पार्टनर चूज कीजिए, और याद रखिए जो इंसान आपकी इज्जत की हिफाजत नहीं करता वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। इज्जत मोहब्बत से कई गुना बेहतर होती है। जब इज्जत और मोहब्बत में से दोनों में से कोई एक चीज़ को चुनना पड़े तो इज्जत को चुनिएगा। जो इंसान आपको इज्जत दे सकता है वो आपको मोहब्बत भी दे सकता है, और जो आपको इज्जत नहीं दे सकता वो आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता, वो आपको मोहब्बत भी नहीं दे सकता। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपके माइंड में जितने क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।